आज सेमेस्टर 2 का जो पहला चैप्टर और आपकी बुक का 7th लेसन दैट इज कॉल्ड रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी, अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या रीड करना है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी। एक्टिविटी 1, रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय सी। उसकी एक ऐसी शिप थी जो दरिया के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई थी जब वो सेल कर रहा था। He lived alone for many years on an island and longed for company. मतलब लंबे समय तक अकेला आइलैंड पे रहा और किसी की कंपनी ढूंढता रहा, बट कोई नहीं मिला। One day he discovered a footprint. Footprint मतलब पैरों के निशान, वो भी एक पैर का निशान, on the sand. Let's find out what he did then. जिस दिन उसको ये फुटप्रिंट मिला उसके बाद उसने क्या क्या किया। किसने? रॉबिन्सन क्रूसो ने। यही फाइंड आउट करना है इस स्टोरी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. यहां पर इसने लिखा है एक दिन वो खुद जा रहा था। कहां पर? बोट, अपनी बोट की तरफ। सरप्राइज्ड हो गया वो, आश्चर्यचकित हो गया वो। उसने एक फुटप्रिंट देख लिया। क्या देख लिया? फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। उसके अलावा किसी और इंसान के पैर के निशान उसने देख लिए, इसलिए वो सोच में पड़ गया। आई स्टूड अमेज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेज्ड? वेरी सरप्राइज्ड। इस फुटप्रिंट को देखकर ये बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया, सोचने लगा किसका है। आई लिसन, आई लुक्ड अराउंड मी। मैंने अपने चारों तरफ देखा, सुना। I could neither hear nor see anything. ना तो मुझे कुछ दिखा ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया। I went up higher to look down. मैं थोड़ा पहाड़ों पर चढ़ गया और ऊपर से देखने लगा चारों तरफ, कोई है तो नहीं, कोई इंसान। I went up and down to the shore. Shore मतलब दरिया का किनारा। वहां पर वो गया वापस। But it was no good. I could find no other footprint but then one. उसको सिर्फ एक फुटप्रिंट मिला, एक के अलावा दूसरा, तीसरा और एक भी फुटप्रिंट मिला ही नहीं। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. वापस वो फुटप्रिंट देखने के लिए गया। उसने देखा कि यार वहां पर रियली में है या तो मैं खाली मतलब कोई सपना बपना आ गया मुझे दिन में। चलो चेक करता हूं वापस। लास्ट में बट आई वॉज नॉट mistaken, for there was exactly the footprint of a foot, toes, heel, every part of the foot. मैं गलत नहीं था। mistaken मतलब मेरे से गलती नहीं हुई, मैंने कोई सपना बपना देखा, रियली में वहां पर एक फुटप्रिंट था। उसके टोज थे, हिल थे, एवरी पार्ट ऑफ द फुट मुझे दिखाई दे रहा था। I could not imagine how it came there. यार मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि ये फुटप्रिंट आया कैसे। रॉबिन्सन क्रूसो सोच रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में I stayed a long time thinking. कुछ लंबे समय तक मैं वहां पर खड़े खड़े सोचता रहा। But became more and more confused. और कंफ्यूज होता रहा, सोचता रहा, कंफ्यूज होता रहा। At last I returned home very frightened. Frightened का मतलब feeling fear, घबरा जाना। बहुत घबराने के बाद अपने घर पे वापस आ गया, उसी आइलैंड पे। Looking behind me after every 2 or 3 steps. थोड़ा 2-3 स्टेप्स चलता और आगे पीछे देखता, या कोई आ तो नहीं जाता, मुझे मार तो नहीं देगा। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। हर एक बुश मतलब छोटी सी झाड़ी के पीछे और ट्री के पीछे में देखता कोई छुपा हुआ तो नहीं है। मतलब इस तरीके से वो अपने घर पे पहुंचा। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई केम टू माय केव व्हिच आई कॉल्ड माय कैसल। केव मतलब गुफा और कैसल का मतलब होता है लार्ज बिल्डिंग विद हाई वॉल्स। वो अपनी गुफा को एक कैसल मतलब अपना एक बिल्डिंग, घर, विला, कुछ भी बोल सकते हैं, बंगलो, उसने नाम दिया था माई कैसल। आई रैन इनसाइड इट। वो अपने घर पे जाके तुरंत ही दौड़ के अंदर चला गया। एज इफ आई वॉज बीइंग चेज्ड। क्यों? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, उतना जल्दी क्यों भागा? क्योंकि उसका डर था कि कोई उसको चेज तो नहीं कर रहा। चेज मतलब टू रन आफ्टर समथिंग, उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा, इसलिए फटाफट से अपने घर में घुस गया। I do not remember whether I used the ladder or went it by the hole in the rock. उसको याद नहीं था
नहीं था कि वो कैसे अपने घर पे चढ़ा। लैडर मतलब ये निसरनी, पगथिया, दादरो, क्या उसकी मदद से चढ़ा हो? और क्या उसकी मदद से चढ़ा? और वेंट इट बाय द होल इन द रॉक, क्या रॉक के अंदर जो था, होल मतलब कानू, उसके अंदर से वो चढ़ा। विच आई कॉल द डोर, जिसे वो डोर कहता है। डोर भी रखा है और लेडर भी रखे हुए हैं। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, कोई एनिमल जितना फास्ट चलता है उससे ज्यादा तेज, क्योंकि वो घबराया हुआ था। तो खुद रॉबिन्सन क्रूसो उतना डरा हुआ था कि फटाफट फटाफट ऊपर चढ़ गया। चलो नेक्स्ट पेज पे देखो किस तरीके से वो दिखाया गया इस पिक्चर में भागते हुए। ये बुशी से झाड़ी, डर रहा था वो, कोई है तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, रॉबिन्सन क्रूसो बोलता है मैं तो उस रात को सोया ही नहीं, डरा हुआ था। तो द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जितना मैं सोचता उतना मैं घबराता। आई थॉट it could be one of the savages of the mainland who had wandered out of the sea in a small boat. What is the meaning of savages? Savage का मतलब है a cruel and a violent person, कोई खूंखार आदमी या कोई दानव वानव यहाँ पर घूम रहा हो, शायद वो मुझे ढूंढ रहा हो और मुझे मारने को आया हो, ऐसा उसको डर था। Luckily I was not on shore at the time, but what if he had seen my boat? लकीली जब वो शायद से आया होगा तो मैं वहां पर नहीं था, बट क्या अगर वो मेरी बोट को देख लेगा तो वो तो सोचेगा ना यहाँ पर कोई इंसान है, चलो उसको पकड़ता हूं। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. ओहो, कितना सारा सोच लिया रॉबिन्सन ने। अगर उसको पता चल गया कोई इंसान यहाँ पर है तो अपनी टीम को लेकर आएगा, लोगों के साथ आएगा मुझे मारकर खाने के लिए। हो सकता है ना ऐसा, राक्षस आए, दानव। एंड सो आई ले फ्राइटन फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, वो घर में ही रहा। ले मतलब घबराया हुआ अपने घर में बैठा रहा, बाहर ही नहीं गया, दरिया किनारे गया ही नहीं देखने के लिए वापस अपनी बोट की तरफ, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भगवान को प्रे करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कंफर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट, थोड़े दिन के बाद उसको अच्छा लगा तो वो बाहर निकला कि अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई खतरा भी नहीं है। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड फ्रीक्वेंटली, अभी भी वो थोड़ा थोड़ा तो पीछे देखता ही था घबराहट के मारे, मतलब थोड़ा डर तो था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, वो खुद ही बोलता है कि मैं अभी भी डरा हुआ हूं, लेकिन पहले जितना नहीं। However, as I went about for 2 or 3 days, 2-3 दिन के लिए मैं बाहर गया, and saw nothing, मैंने कुछ नहीं देखा, बाहर गया मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। I became a little bolder, bolder मतलब थोड़ा बहादुर बन गया, अब मेरी घबराहट धीरे धीरे जाने लगी। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. थोड़े दिन के बाद उसको लगा कि मुझे दरिया किनारे जाना चाहिए और फुटप्रिंट को एग्जामिन मतलब वापस चेक करना चाहिए। I decided to measure it with my own footmark. मैं मेरे खुद से फुटमार्क, मेरा पैर रख के चेक करूंगा कि मेरा है कि किसी और का। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पैराग्राफ, as I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. वापस आया, उसने रियलाइज किया, उसको समझ आया यार मेरा तो नहीं है क्योंकि मैं तो यहां पर कभी आया ही नहीं इस साइड। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. मैंने उसके बाजू में अपना पैर रख के चेक किया तो उसका जो फुटप्रिंट था वो रॉबिन्सन क्रूसो के फुटप्रिंट से थोड़ा बड़ा था। My fear returned, वापिस मैं घबराने लगा, मेरा डर वापिस आ गया क्योंकि ये किसी और का था। I went home again, again उसकी फट गई और अपने घर पे टुई 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 करके चला गया, believing that there was someone there, अभी भी कोई यहाँ पर है। So this story is adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. So ये जो स्टोरी है ये adapted है from the original story Robinson Crusoe by Daniel Defoe. बहुत ही बड़ी स्टोरी है, उसका छोटा सा एक हिस्सा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर स्टोरी हो रही है फिनिश। होप आपको मजा आया और समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं हमारे कीवर्ड्स की तरफ। सारे कीवर्ड्स मैंने अंदर ही समझा दिए थे, तो प्लीज आप इसको लिखना नोटबुक के अंदर जैसे आपके टीचर आपको बताए और इसको जरूर से लर्न करना ताकि आपको एग्जाम के अंदर
पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं, बट मेरे लिए एग्जाम के लिए तो नहीं है। मैंने आपको चाहता हूं कि आप लर्न करो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए, बट आई वांटेड टू से कि लर्न इट फॉर योरसेल्फ। कभी भी फ्यूचर में इंग्लिश रीड करो या समझो, कोई वर्ड बोल जाए तो आपको उसका मतलब तो आना चाहिए ना। मतलब के बिना की लैंग्वेज ही क्या, सही कहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। लड़की क्या सोच रही है? लड़की सोच रही है whether the following statements are true or false। ओह, ट्रू और फॉल्स, ये तो बच्चे आप भी बोल सकते हैं। पहला क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो was a sailor। यस, ट्रू है। He met a stranger on the island। किसी को मिला वो? फॉल्स, नहीं मिला, उसने तो खाली अभी तक किसी के फुटप्रिंट ही देखे थे। He built a home for himself। हाँ, सही बात है, उसने अपना घर बनाया था। नंबर 4, क्रूसो नोटिस द फुटप्रिंट ऑफ ए लार्ज एनिमल। नहीं, लार्ज एनिमल नहीं, किसी इंसान का दिखा था, गलत लिखा है, मतलब फॉल्स है। नंबर 5, क्रूसो कंपेयर द साइज ऑफ हिज फुट विद हिज फुट विद हिज फुटप्रिंट। यस, चेक तो किया था उसने। आगे बढ़ता है एक्टिविटी 3 की तरफ। ओ, ये लड़का क्या सोच रहा है? मैच द वर्ड्स इन ए विद देयर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब है ऑपोजिट वर्ड्स विद बी। Oh, part frequently, forward, luckily, behind, inside, unluckily, outside, in front of, whole, rarely and backward। easy है यार। part मतलब थोड़ा सा हिस्सा, तो उसका ऑपोजिट आएगा whole। frequently मतलब कभी कभी, बार बार, तो उसका आ गया rarely, कभी कभी। forward तो backward सीधा है। luckily, unluckily, behind, in front of, behind मतलब पीछे, in front of मतलब आगे। इनसाइड मतलब अंदर, तो उसका ऑपोजिट आएगा आउटसाइड। सो ये रहे आपके एंटोनिम्स, हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4। एंजॉय रीडिंग द पोएम राइडिंग अ रेनबो। रेनबो बोल रहा है मेरे को राइडिंग करना है, कहां करना है, चलो देखते हैं। आई विल राइड ऑन अ रेनबो। मैं तो रेनबो के ऊपर राइड करने वाला हूं, मुझे करनी है। टू सोर टू द स्काई, क्योंकि मुझे स्काई से उड़ना है, मतलब स्काई के अंदर पूरा शेयर करनी है। आई विल राइड ऑन ए काइट एज इट फ्लाइज वे अप हाई। क्यों राइड करना है? क्योंकि काइट हवा में उड़ती है, तो मुझे हवा में उड़ना है। रेनबो बोल रहा है। सेकंड स्टेंजा, आई विल राइड ऑन ए ड्रैगन, आई विल राइड ऑन ए बलून, आई विल राइड ऑन ए रॉकेट एंड राइड ऑन द मून। बोलो, ड्रैगन पे, बलून पे, रॉकेट पे एज वेल एज मून पे राइड करना है रेनबो को। आगे भी है, आई विल राइड ऑन द विंड। हवाओं पे मुझे राइडिंग करनी है, क्योंकि वो उड़ता है ना। एंड द सन एंड द स्टार्स, मुझे सन और स्टार्स के ऊपर भी राइड करना है। ऑन फ्लोटिंग बनानास एंड फ्लाइंग गिटार्स, बनानास एंड गिटार्स के ऊपर भी फ्लाई करना है, फ्लोट करना है। वाह। फोर्थ स्टेंजा, आई विल राइड ऑन ए क्लाउड। मुझे क्लाउड पे राइड करना है। एंड अ यूनिकॉर्न टू, ये घोड़ा है यूनिकॉर्न, उसके ऊपर भी राइड करना है। आई विल राइड इन द सीट ऑफ अ मैजिकल शू। मुझे मैजिकल शू के सीट के अंदर, मतलब अंदर बैठ कर राइडिंग करनी है, ऐसे दाएं होके। लास्ट आंसर, बट व्हाई वुड आई राइड ऑन द सन एंड द स्टार्स? क्यों मैं सन और स्टार्स पे राइड करूं? इट्स सो मच मोर फन देन जस्ट राइडिंग इन द कार्स। अगर कार में ही इतना मजा आता है राइडिंग करने में, तो क्यों मैं सन और स्टार्स के ऊपर राइड करूं? हाँ, इंटरेस्टिंग पोएम है। किसने लिखी है? के नेस्बिट। ओ, ये रहे हमारे पोएट जिन्होंने ये पोएम लिखी है। आप भी लिख सकते हैं जब आपका मन करे। डेफिनेटली आज नहीं तो कल मन ही करेगा आपको लिखने का, कभी ना कभी। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 5 और लास्ट एक्टिविटी आज के लेक्चर की। Notice that the words in the first stanza, sky and high, have a similar sound. Okay, similar sound words, homonyms, sky high. They are called rhyming words. इसको rhyming words कहते हैं, sky high. Given below are some words from the poem. Poem में कुछ words आए थे rhyming. So balloon के साथ आ सकता है moon, balloon, moon. Stars, guitars. Two, shoe. Cars, स्टार्स। तो इतने मुझे वर्ड्स मिले हैं। होप आपको भी यही मिलेंगे। खुद मेहनत करना भाई, मेरा मत लिखना, कॉपी मत करना। सो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश्ड।